नमस्कार। हम सनातन जो YouTube चैनल हमने शुरू किया है उसके तहत हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है झांकी हिंदुस्तान की। अब झांकी हिंदुस्तान की ये सेगमेंट शुरू करने के पीछे हमारा एक मकसद ये है कि ये जो आज की भारतीय युवा पीढ़ी है, जो हमारे पुराने गौरवशाली इतिहास से वाकिफ़ नहीं है, जिन्हें यही नहीं पता है कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे ट्रेडिशंस क्या है। सो झांकी हिंदुस्तान की इस सेगमेंट से बस हमारा एक ही अभिप्राय रहेगा कि हम इन सब चीज़ों को इन पीढ़ी से, इस युवा पीढ़ी से अवगत करवाएं। एंड झांकी हिंदुस्तान की इस सेगमेंट के माध्यम से हम आपको ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बताएं हिंदुस्तान के, जो मुझे लगता है कि दे आर वंडरफुल, दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर दुनिया में कहते हैं कि 7 अजूबे हैं, 8 अजूबे हैं, 9 अजूबे हैं, पता नहीं कितने अजूबे हैं, बट जब आप यहाँ के एक एक मंदिरों को देखोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये अजूबों से कम नहीं है। तो शुरू करते हैं झांकी हिंदुस्तान की। बेंगलोर से नागमंगला तकरीबन 120 किलोमीटर है और इस दूरी को हाल ही में बने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे से बड़ी आसानी से तय किया जा सकता है। इस एपिसोड में हम आपको सौम्यकेश्वर मंदिर के दर्शन कराएंगे जो नागमंगला में स्थित है और इसे 12वीं शताब्दी में होयसला डायनेस्टी ने बनवाया था। इस मंदिर की एक खास बात और मान्यता है कि यहाँ राहु और केतु की पूजा करने से आपके ग्रहों में शांति होगी और इसका आपके जीवन पर अच्छा असर पड़ता है। ये जो मंडपम आप देख रहे हैं, इन मंडपों की एक पुराने ज़माने में एक विशेषता हुआ करती थी। यहाँ इन मंडपों में मंदिर के कार्यक्रम हुआ करते थे, लोग यहाँ इकट्ठा होते थे, पूजाएं होती थी, यहाँ पे बैठ के भोजन भी शायद ग्रहण किया करते होंगे, परिवार के साथ आके लोग बैठते होंगे यहाँ पे। जो मंडपम के जो स्तंभ है, विशेषकर आप इन स्तंभों को देखेंगे तो उनमें कहीं आकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसे ये ढोल बजाती हुई एक आकृति है, कुछ नाचती हुई आकृति आपको मिल जाएगी। ये दर्शाती है कि हिंदुइज़्म में एक पार्ट जो है कला का वो बहुत बड़ा रहा है और ये आकृतियाँ, ये कलाकृति जो स्तंभों में है, ये इस बात को दर्शाती है। अच्छा, ये होयसला जो थे वो देवर वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, और इनके मंदिर में एक खासियत ये है, और जो मैं पंडित जी से पूछ भी रहा था, बात भी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे
कि हर होयसला के मंदिर में, मंदिर के परिसर के बाहर नरसिम्हा भगवान की मूर्ति आपको मिलेगी एंड इट विल बी पर्टिकुलरली इन अ साउथ फेसिंग डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी मुझे ये नरसिंह भगवान की मूर्ति जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, एक मूर्ति पाई गई है यहाँ पे। पुरानी मूर्ति लग रही है ये। चलिए आगे देखते हैं। होयसला आर्किटेक्चर की एक विशेषता ये है कि ये इस जो सारे, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैं आर्किटेक्ट के बारे में इतना कुछ जानता नहीं हूँ, बट यहाँ के मंदिर के पुजारी से मैंने बात की और उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये जो आर्किटेक्ट है ये एक विशेष तरह की आर्किटेक्ट है। ये स्टोन्स को बाहर से कार्व करके, इफ़ यू कैन सी दिस हियर, ये कहते हैं कि इन पे बिठाया गया है। इट्स लाइक एन इंटरलॉकिंग सिस्टम। जैसे आज के जो मॉडर्न बिल्डिंग्स बनती हैं, आपको सबको पता है कि मिट्टी गारों से बनती हैं, सीमेंट से उसे जोड़ा जाता है, मगर इन मंदिरों में कहीं आपको उस तरह का जो है मटेरियल मिलेगा नहीं। इट्स नॉट सीमेंटेड एनीवेयर। सो सोम्यकेश्वर मंदिर में हमने रामानुजाचारी जी की मूर्त देखी। रामानुजाचारी 14th सेंचुरी के एक महान पोएट और विष्णु भक्त थे। आपको सारे विष्णु टेंपल में रामानुजाचारी जी की मूर्त मिल जाएगी। मैं अभी सोम्यकेश्वर के मंदिर के महाप्रीस्ट के साथ हूँ। पंडित जी का नाम तिरुनारायण जी। पंडित जी, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ। ಕೇಶವಾಯ ನಮಸ್ಸರ್ವ ನಯನಾನಂದಮೂರ್ತೆಯೇ ಅನಂತ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಥಾಯ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ। ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ ಅಂತೇಳಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ। ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ। ಸುಮಾರು 10-11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು जगदेवराय, चन्नपट्टन जगदेवराय कटिर। ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ। सो पंडित जी ने ये कहा कि ये जो मंदिर है काफ़ी पुराना, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, वही पंडित जी ने कहा कि ये जो देवस्थान है वो होयसला डायनेस्टी के उसमें बनाया गया था और 11th सेंचुरी में बनाया गया था। 10 to 11th century। 10 to 11th century जी पंडित। तो ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೌದು। ಕೇಶವ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಸೌಮ್ಯಕೇಶವ। ಕೇಶವನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಶವ, ಶ್ರೀದೇವ ಗುರುದೇವ ಸಮೇತ ಇದ್ದಾರೆ, ನರಸಿಂಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಸಮೇತ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಇದು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಂಟಪ। ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೊಂದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ। ये भुवनेश्वरी मंडप है जो पंडित जी बता रही है, भुवनेश्वरी मंडप। हाँ जी। ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 108 ಶಂಕು ಇದೆ। 108 ಶಂಕು is here in ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಂಟಪ। ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ प्रार्थना स्थल, नागदोष, सर्पदोष, संसार बंधन, मनोव्याधि, शारीरिक व्याधि, भय नष्ट, विवाह संबंध, संतान भाग्य, राहु केतु दोष का परिहार, सब परिहार यहाँ पे होता है। और ये आप ये जो ये मंडपम के अंदर ये छतरी है, व्हाट यू कॉल दिस थिंग? दिस इज भुवनेश्वरी मंडपम। भुवनेश्वरी मंडपम। सो यहाँ पे 108 शंख लगे हैं। शंख इज हियर इन भुवनेश्वरी मंडपम। एंड इनका इसका महत्व क्या है पंडित जी? महत्व का 108 शंको। हाँ, शंको इज अमृतम। अमृतम, अमृतम। एनी भक्तास, यस, houses, Shanko is here. Shanko is very important in the Vaishnava temple. Okay. शंखे क्षीरं गृहीत्वा जी, कृष्णावतार का शंख प्रदान है। शंख मुद्रा इज वेरी शांति, वेरी पीस। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति सब लाता का है। शंख जी। बलमुरी शंको इस शंकु का विशेष है क्लेशनाशन। क्लेशनाशन। तो सो केशव भगवान का राइट हैंड शंकु, राइट हैंड चक्र। शंकु का उद्देश्य शांति, शांति, पीस ऑफ
ಪೀಸ್. ಜಿ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೇಶವ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೇಶನಾಶನ. ಕೇಶವನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಕು ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಇದು ಶ್ಯಾಮಲ್ ಕೇಶವ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೌಮ್ಯ ಕೇಶವ. ಸೌಮ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಸೌಮ್ಯ ಸೈಲೆಂಟ್. ಚೆನ್ನ ಕೇಶವ ಹೌದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಕೇಶವ ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಪಂಡಿತ್ಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ರೈಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಇದೆಯಾ? ಶಂಕು. ಹೌದು, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಕು. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಇದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ದುಷ್ಟನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ. ಅದೇ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಶಂಕು ಇದ್ದರೆ शांति प्रिय. ನನ್ನ ಹುಡುಕು ಬಂದಂತ ಅವರಿಗೆ मैं आशीर्वाद दूंगा. तो मैं आपको इसका अनुवाद कर देता हूँ जो अभी पंडित जी ने बताया. पंडित जी कह रहे हैं जब वो उग्र अवतार में रहते हैं विष्णु जी, तो उनके राइट हैंड में चक्र रहता है. अब यहाँ पे उन्होंने एक राक्षस का संहार कर दिया था, उसके बाद उनका जो चक्र है लेफ्ट फिंगर में आ गया और शंख जो है राइट हैंड में था. तो इसका तात्पर्य ये है कि भगवान जो है शांत अवतार में है और जो भी अनुयायी यहाँ पे आते हैं उनको बड़े ही शांत भाव से आशीर्वाद देते हैं. एम आई राइट पंडित जी? यस जी. थैंक यू सो मच पंडित जी. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಬಾ ನೀವು 10-10:30 ಬರ್ತಿರ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಾಟ್ವೆ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ರಾಮಾನುಜನ ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಫ್ರೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು ಪಂಡಿತ್ ಜಿ. ಶತಮಾನಂಭವತಿ ಶತಾಯು ಪುರುಷತೇಂದ್ರಿಯ ಆಯುಷ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಿ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಲೇ ವೃಷದ್ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪ್ರತಿಷ್ಯಾನ್ನಿ ದೇಶೋ ಯುಂಕ್ಷೋ ವರಿತೋ ಸಜ್ಜನಾಃ ಸದ್ವಯಾಃ ಆಪುತ್ರಾನ್ ಪುತ್ರಿನಃ ಸಂತೋ ಪುತ್ರಾನ್ ಸಂತೋ ಪೌತ್ರಿನಃ ಅದನಾಃ ಸದನಾಃ ಸಂತೋ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಃ. ಸರ್ವೇ ಸುಖಿನಃ ಸಂತೋ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಸರ್ವೇ ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತೋ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ. अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो हमसे जुड़िए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए.